बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। रहम करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो व्लॉग शुरू होता है जी आज का सुबह मॉर्निंग से, क्योंकि यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में उठी थी मैं और मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जी मैं यहाँ पे ऊपर छत पर आ गई और छत पर देखना मुझे सूरज को देख रही थी निकलते हुए, कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जी ऊपर मैंने सुबह मैं उठ जाती हूँ जल्दी, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। और नमाज के बाद जी मैं ऊपर छत पर आती हूँ। यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो हमारे खुश्क हो रहे थे, उनको मैंने पानी शानी लगाया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा फिर से पड़ गई है, जैसे कि जून जुलाई की गर्मी हो, सर्दियाँ आने का नाम नहीं ले रही। गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पौधों को ना पानी सुबह शाम देना पड़ता है बल्कि। तो यहाँ पे मैं जो वेलें उगी हुई थी उनको उठा रही थी यहाँ से गमलों को ना। सीढ़ी के ऊपर इतने ज़्यादा हमने पौधे इकट्ठे कर दिए थे, जिसकी वजह से ना जी हमारे घर में मच्छर पैदा हो गया था। हालांकि मैंने एहतियात भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन उसके बावजूद भी मच्छर पैदा हो गया था हमारे घर में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मैं उठा रही थी सीढ़ी से, तो सीढ़ी से उठाकर मैं इधर इस दूसरी साइड पर लेके आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने लगवा दी अपने हस्बैंड से की हुई थी। तो बारिशों में तो इतना ज़्यादा वो पानी जमा हो जाता था पौधों में भी, गमलों में, तो उनका भी गिराना चाहिए। तो यहाँ पे आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मच्छर जो है कौन सा डेंगू है कौन सा दूसरा, और जब बुखार हो तो कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू हुआ है या आपको नॉर्मल बुखार हुआ है तो या मलेरिया हुआ है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले एक हफ़्ता पहले मेरे बेटे को बुखार हुआ था। रात को सोया हुआ था, अच्छा भला सोया हुआ था। वैसे वो 2-3 दिन से मुझे कह रहा था मामा मेरे सर में दर्द हो रहा, तो मैंने कहा वैसे ही हो गया, नींद पूरी नहीं होती शायद इस वजह से हो गया, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते, जैसे हम माओं की होती हैं बातें तो हम करते हैं कि ये किया वो किया, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे बेटे को बुखार हो गया। रात के 12 बजे उठा तो आके मेरी टांगों में गिर गया, मामा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं उसको लेके और उसके पापा लेके हॉस्पिटल में गए, और वहाँ पे उन्होंने टेस्ट तो नहीं किए, उन्होंने ड्रिपें वगैरह लगाई, और लगाने के बाद जिन्होंने घर भेज दिया। लेकिन जब घर वापस आए दूसरे दिन फिर उसके सर में दर्द, फिर बुखार इतना तेज़, तो इंजेक्शन वगैरह लगाया, टेस्ट तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ड्रिपें वगैरह लगा दी, वापस भेज दिया। दूसरे दिन फिर मेरे बेटे को तबीयत ख़राब हो गई, फिर हम दूसरे दिन उसको लेके गए। तो जी उन्होंने फाइनली मैंने बोला भाई इसके बच्चे का टेस्ट करो, क्योंकि उसके सर में बहुत शदीद दर्द है और उसको बुखार है और आंखों के पीछे उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा जी हाँ डेंगू है इसको, और डेंगू हो गया तो आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हाथ पैर नहीं फुलाने। तो उसके लिए एहतियाती तदबीरें कर रही हैं। एक तो उसको नेट में जो जाली होती है मच्छरदानी जिसको कहते हैं, उसमें आपने उसको सुलाना है ताकि मच्छर मज़ीद ना काटें, और उसका काटा हुआ जो मच्छर है वो दूसरों को ना काटे, जो घर वाले होते हैं सारे। दूसरा उन्होंने कहा था जी हल्की फुल्की इसको ग़िज़ा देनी है, मेडिसिन भी उन्होंने दे दी थी। और उसके बाद जी उन्होंने कहा था कि आपने ना इसको जूस देना सेब का, जो कि उसमें पपीते के पत्ते डाल के देने थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद है। जैसे कहते हैं ना कि जदुई शरबत होता है, वही वाला था। तो ये वो जूस जो था जदुई था, और मैंने ना उसको रोज़ पिलाती रही। 2 टाइम उसको मैंने जूस पिलाया, मैंने उसको मौसम्बी बहुत ज़्यादा खिलाए और उसका जूस भी पिलाया। और उसके बाद जी मैंने उसको सैंडविच बना के देती रही हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह तो बिल्कुल उन्होंने मना कर दी थी। उन्होंने दाखिल नहीं किया था बच्चे को, क्योंकि मैं पहले ही डरी हुई थी, मैं उसको दाखिल करवाना ही नहीं चाहती थी। जो उन्होंने मेडिसिन दिए थे, ड्रिपें लगाई थी, वो हम लगवा रहे थे। तो आपके घर में किसी को डेंगू होता है, अल्लाह ना करे किसी को हो, तो आपने उसको घर में नहीं रखना, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना और उससे जल्दी रिकवर करना है। क्योंकि अगर आप नहीं लेके जाएंगे, घर में पैनाडोल ही खिलाते रहेंगे तो उससे मुश्किल हो जाएगी, तो बच्चा जल्दी ठीक नहीं होगा। बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जो भी है, क्योंकि इलाज बर वक्त इंसान की जान बचा सकता है। सिर्फ मेडिसिन पर भी नहीं रहना, अपने घर में भी एहतियात करना और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना, जो कि बच्चा जो है जो भी है अब जल्दी से रिकवर हो जाए मरीज़। तो क्लास लोग हैं जो हमारा अक्सर यही होता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पर वो लोग केयर सही नहीं करते, बस क्या करते हैं एक जाली लगा के मच्छरदानी में सुला देते हैं और धड़ाधड़ ड्रिपें लगा देते हैं। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगी, मशवरा करूँगी कि टेस्ट वगैरह आप क्लियर करवा के घर में ही रहें और घर के ही तरीक़ों से आप अपना बच्चे का जिसका भी है जो भी मरीज़ है पेशेंट है उसका इलाज करें। तो यहाँ पे मैं उसको खुराक में क्या दे रही थी जी, सैंडविच बना के दे रही थी और अंडे जो थे वो बॉयल करके दे रही थी। लेकिन अगर बच्चे को मतलब मरीज़ को रास आते हैं तो आपने देने, वरना आपने उसको नहीं देना। और आपने उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना, क्योंकि इसमें पसीना बहुत ज़्यादा उतरता है। और फिर उसमें मैंने उसके साथ क्या किया था, मैंने उसको ORS का पानी पिलाती रही थी बहुत ज़्यादा उसको, और नींबू पानी भी पिलाती रही थी। और उसके बाद जी मैं जूस उसको बहुत ज़्यादा पिलाया, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने बहुत जल्दी माशाल्लाह से रिकवरी हो गई थी। और यखनी बना के देती रही जी, सूप बना के देती रही, और इस तरह की मैंने उसको चीज़ें दी, जिससे माशाल्लाह से वो तीसरे दिन जाके हमने उसका टेस्ट करवाया तो माशाल्लाह से सही आया था। उसके जो
थे सेल वो माशाल्लाह से बढ़ गए थे और अच्छे हो गए थे और ठीक हो गया था, मतलब रिकवरी, डॉक्टर ने कहा शुक्र है आप बहुत जल्दी रिकवर हो गए। तो माशाल्लाह से वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सर में दर्द उसके हो जाता है। इसमें ये होता है कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कंधों पर बहुत दर्द होता है। तो ये मलेरिया और डेंगू जो है, ये इसके इलामात हैं। मैं आपके साथ, मैंने कहा मैं बता दूं, कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ, कोई भी जो जिस इस तकलीफ़ में हो या इस तरह के उसको फ़ील हो कि मुझे डेंगू है या पता नहीं चल रहा हो, तो उसके साथ ये है कि आप ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिलाएं और घर में रखें। और आपने पपीते के पत्ते का पानी और सेब का जूस ज़रूर पिलाना है। तो मैं और आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने उसको रोटी, पराठा, सालन वगैरह नहीं दिया था और नमक मिर्च बिल्कुल सख्ती से उन्होंने मना किया था कि कुछ नहीं देना, बिल्कुल लाइट चीज़ें देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2-3 दिन उसको जूस ही देना है। और जैसे कि सैंडविच बना लिया, दलिया बना लिया, खिचड़ी बना ली, तो उन्होंने कहा था जी आपने दलिया, खिचड़ी, सूप वगैरह देना और अंडे बॉयल भी करके देना अगर सूट करे तो। मैं उसको अंडे बॉयल करके देती रही थी और मैं एक टाइम उसको सुबह के टाइम में दलिया और साथ में अंडे बॉयल करके देती रही थी। फिर सबसे पहले उसको मैं जूस देती थी, जूस के बाद ये चीज़ देती थी, फिर उसको मेडिसिन खिला के उसको सुला देती थी और साथ में और उसका पानी बना के रख देती थी। मैंने उसका डाइट का ख्याल रखा और मच्छरदानी में सुलाती रही हूँ। और माशाल्लाह से यहाँ पे जी उसको मैंने हल्की सी तीसरे दिन मैंने उसको ये पत्ती डाल के मैंने स्लाइस गर्म करके दी। इस पर मैंने घी वगैरह नहीं लगाया था और चिकनाई वगैरह भी आपने नहीं देनी, बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें देनी है। जब मरीज़ कवर हो जाए, अच्छा ठीक हो जाए, ना उसका मतलब पेट ख़राब हो, सही हो, बुखार वगैरह भी कम हो, तब आप उसको हल्की फुल्की रोटी वगैरह उसको दे सकते हैं, जैसे कि हल्की फुल्की कोई दाल बना लें, कुछ भी बना लें। तो इस तरह से आपने उसको करना। तो यहाँ पे जी मैंने उसके लिए यखनी बनाई थी और यखनी ये ऐसे बनाई थी कि जी मैंने उसमें अदरक डाला था, थोड़ा सा लहसुन डाला था और एक टमाटर डाल लिया था और मैंने इसको पका लिया था। और थोड़े से खड़े मसाले थे जिसमें 2 से 3 काली मिर्च थी और 2-3 लौंग थे। ये इस तरह भी आप इसको यखनी भी बच्चे को पिला सकती हैं, पेशेंट को। और उसके बाद जी आप सूप भी बना सकती हैं। तो मैंने इसको सूप बना के दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी सब्जियों का सूप भी इसको देना है। और मैं ये कह रही थी कि सब्जियों का सूप तो बच्चा नहीं पिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो यहाँ पे जी मैंने इसको गाजर ली थी, एक वो बारीक काट ली थी और एक शिमला मिर्च ली थी, वो भी बारीक कटिंग कर ली थी। और उसके बाद जी बंद गोभी थी थोड़ी सी, वो भी कटिंग कर ली थी। उससे ये कि सब्जियों में भी ताकत होती है और बच्चा ज़रा अच्छा फ्रेश फील करता है कि मैंने कुछ खाया, पेट भी भरा भरा फील होता है। क्योंकि बच्चा छोटा हो तो फिर तो ज़ाहिर है वो छोटी मोटी चीज़ खा के भी सब्र कर लेता है, लेकिन थोड़ा बच्चा बड़ा हो तो फिर उसको मेडिसिन हैवी खानी पड़ती है, तो साथ में फिर अच्छी खुराक भी देनी पड़ती है। खुराक इसमें बहुत ज़्यादा आपने देनी है बच्चे को ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे जिस मैंने काली मिर्च डाल दी और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से पका लिया था। और मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका और सोया सॉस भी डाल दिया था ताकि जायका थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो इस तरह से जी मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें नहीं डाला था क्योंकि वो भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो यहाँ पे जी आगे आपके साथ मैं जूस की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सेब आपने लेने हैं कच्चे, बिल्कुल कच्चे सेब लेने हैं जो आजकल वैसे भी सस्ते हुए हैं, 100-150 रुपये किलो हुए हैं। तो वो हमने काफ़ी ज़्यादा ला के रख दिए थे इनके पापा ने। और साथ में जी पपीते के पत्ते थे और इसका मैं ना जूस बना के अपने बेटे को पिलाती रही हूँ। और उसके बाद जी मैं पपीते के पत्ते जो होते हैं ना, ये डेंगू के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। मलेरिया बुखार है, डेंगू है, तो पपीता तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके पत्तों में भी बहुत शफा अल्लाह ताला ने रखी है। तो किसी ने मुझे बताया था कि इस तरह से जी इसको जो है वो पिलाएं, डेंगू के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जी मैं जूस निकाल रही थी और मैंने अपने बच्चे की दिन रात केयर की और माशाल्लाह से वो 4 से 5 दिन में रिकवर हो गया और माशाल्लाह से अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे की अल्लाह ताला ने सेहत दी और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे। अल्लाह ताला सबको सेहत, ज़िंदगी वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी मैंने जूस निकाल लिया था और इसको निकाल रही थी क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो बाहर किचन में नहीं लगा हुआ, तो मैं कमरे में ला के ही उसके लिए जूस निकाल रही थी। और तो चैनल पर न्यू है तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पे कमेंट भी ज़रूर किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे जी हमारा जूस जो था वो तैयार हो गया था और ये 4 से 5 सेब जो का ये एक गिलास जूस तैयार हो रहा था और मैं उसको 1 से 2 टाइम दे रही थी। तो माशाल्लाह से उसने काफ़ी जल्दी फ़र्क पड़ा है। ये होता है जी जल्दी जल्दी मरीज़ को कवर करने का तरीका। और हमने बहुत जल्दी अपने बेटे को डेंगू में रिकवर किया और रिपोर्ट जब दोबारा चेक करवाई 2 से 3 दिन बाद, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। तो माशाल्लाह आपके तो बहुत जल्दी मतलब रिकवर किया है, बहुत अच्छी आपने डाइट की है और ख़्याल रखा है आपका।
मैं बना रही हूँ सवैयाँ, क्योंकि आज हमारा खाने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी लाइट सा, मतलब कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना था। जाहिर सी बात है, रात पूरी गुजारनी होती, सोना होता, तो फिर भूख भी लग जाती, और जब भूख लग जाती तो फिर बंदे को नींद भी नहीं आती। तो यहाँ पे जी सवैयों का ज़र्दा बना रही हूँ। मैंने घी डाल दिया था देगची में, और उसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ खोल कर डाल दी थी, और अच्छे से जब कड़कड़ा गया तो उसमें सवैयाँ डाल दी, और आँच जो इसकी थी वो हल्की रखनी है। और ये सवैयों का ज़र्दा बहुत ही मज़े का बनता है, तो इसको मैं भुनाई कर रही थी, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। और भुनाई जब होती है तो इसकी खुशबू आती है बड़ी प्यारी सी। और इसमें मैंने जो 2 गिलास पानी डाल दिया था, और मैंने इसमें 1 कप चीनी डाल दी थी, क्योंकि हमारी सवैयाँ जो थी थोड़ी सी थी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो साथ लगी हुई सवैयाँ हैं वो भी उतर जाएँ, और ये खुश्क ना रहें, कच्ची ना रहें, सारी अच्छे से डिप हो जाए पानी में। तो यहाँ पे इसका तरीका जो होता है ना, बहुत जल्दी ये सवैयाँ जो है ना पक जाती हैं, और ज़्यादा पानी डालने से ये ख़राब भी हो जाती हैं, हप्पा सी बन जाती है। लेकिन आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालना है। तो मैं शादी पर गई थी गांव में, तो तब जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वापस जब आई थी तो उसके बाद जी मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जी मैंने दिन रात यत्न करके, मतलब मेहनत की अपने बेटे के ऊपर, और उसकी तो माँ तो जी माँ ही होती है, तबीयत ख़राब हो या सही हो, लेकिन उसको अपने बच्चों को, अपने घर को देख के चलना होता है। मैं एक घरेलू हाउसवाइफ हूँ, मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पे जी मेरी सवैयाँ जो का ज़र्दा तैयार हो गया था। तो यहाँ पर जी व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।